चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री का। और जैसे ही ज्योमेट्री का नाम आता है, सबसे पहले आपके मन में एक आता है प्रमेय। प्रमेय है क्या? जैसे ही प्रमेय की बात हम लोग करते हैं, प्रमेय मीन्स थ्योरम, मतलब ज्योमेट्री का जितने भी नियम हैं वो सारे प्रमेय के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे संविधान में सारे नियम कानून होते हैं, उसी तरह ज्यामिति में, ज्योमेट्री में प्रमेय होते हैं। प्रमेय के बारे में सबसे पहले जिन्होंने बतलाया वो हैं यूक्लिड। क्या नाम था उनका? यूक्लिड। ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पहले इन्होंने ज्योमेट्री के बारे में बतलाया। 9th क्लास में इनका लेसन ही पढ़ना है, यूक्लिड का ज्यामिति। प्रारंभ यहीं से होता है, ज्यामिति। ठीक, यूक्लिड। देखिए नाम ही इनका है यूक्लिड, मतलब ज्यामिति। अगर ध्यान से नहीं पढ़ें, मन से नहीं पढ़ें, तो आपका किल्ड होना तय है। ठीक, बहुत खतरनाक, थोड़ा सा इस परेशान करता है बच्चों को, और जो बच्चे इसमें मेहनत नहीं करते हैं उनके लिए एक मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रमेय के बारे में। प्रमेय, प्रमेय में आगे चल के पाइथागोरस महोदय आए हैं। पाइथागोरस महोदय ही बहुत सारे प्रमेय को दिए हैं। और इसी में प्रमेय में अगर प्रमेय की बात किया जाता है तो भारत के एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं रामानुजन, नाम सुने भी होंगे। ठीक, ये रामानुजन जो है, इनका काफ़ी प्रमेय इसमें आया है गणित में। ठीक, अब है कि ये प्रमेय होता क्या है, यहाँ से हम लोग बात करते हैं। तो प्रमेय, जिससे विद्यार्थी जो होते हैं 9th और 10th के बच्चे, सबसे ज़्यादा अगर गणित में किसी चीज़ से भयभीत होते हैं, डरते हैं, तो है प्रमेय। तो हम आपका उस डर को दूर करने वाले हैं। खास करके 10th के विद्यार्थियों के लिए सारे प्रमेय एक बार एक करके आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं फ्री में सारे प्रमेय पढ़ना 1 से लेकर 11 तक, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काम आएगा। पहले समझते हैं प्रमेय है क्या। प्रमेय का मतलब गणित का नियम। गणित में ऐसे ही कुछ भी नियम देने से काम नहीं चलता। इसमें नियम दिया जाता है, उस नियम को सत्यापित करना पड़ता है। बिना सत्यापित किए आप नियम को नहीं, वैलिड नहीं है। तो प्रमेय में इसके 5 प्रूफ हैं। एक प्रमेय को, एक गणित के थ्योरम को देने के लिए 5 प्रकार से इसको तोड़ना पड़ता है। पहला है साधारण प्रतिज्ञा। क्या होता बाबू? साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? तो साधारण प्रतिज्ञा के अंतर्गत आता है नियम जो गणित में दिए जाते हैं। जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये साधारण प्रतिज्ञा है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है, ये साधारण प्रतिज्ञा है। 10th में आ जाते हैं, पहला प्रमेय की अगर बात करते हैं तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, यह है साधारण प्रतिज्ञा। या किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यह है साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा मतलब नियम, जो नियम गणित में पढ़ना है, जो नियम से हम ज्योमेट्री के सवालों को हल करेंगे, वो है साधारण प्रतिज्ञा। क्लियर? तो साधारण प्रतिज्ञा तो पहला समझ गए। इसमें हम सिंपली कह सकते हैं कि साधारण प्रतिज्ञा में आएगा नियम, जो भी नियम है। नियम के बाद आता है इस नियम साधारण प्रतिज्ञा से फिगर बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है। जैसे हम करते हैं, जैसे ही बोलें कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, मन में क्या विचार आया? सबसे पहले सोचिए, बोलिए। एक त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। सबसे पहले मन में क्या आया? एक चतुर्भुज। तो ये जो चतुर्भुज बनेगा, ये जो त्रिभुज बनेगा, ये जो चतुर्भुज और त्रिभुज बनेंगे, ये त्रिभुज और चतुर्भुज, ये हमारा साधारण प्रतिज्ञा की मदद से हमारा फिगर होगा। ठीक, जैसे
ये जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, ये चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल अगर हम लोग लेते हैं 360 डिग्री तो ये आएगा चित्र में, ठीक है। तो जो भी नियम साधारण प्रतिज्ञा में होते हैं इसको मदद से हम एक चित्र बनाते हैं और इस चित्र का वर्णन किया जाता है विशेष प्रतिज्ञा में। कहाँ वर्णन करेंगे? विशेष प्रतिज्ञा में, ठीक है। तो साधारण प्रतिज्ञा के बाद दूसरा जो कड़ी है वो है विशेष प्रतिज्ञा। क्या है बाबू? विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा ध्यान रहे, साधारण प्रतिज्ञा मतलब नियम, नियम के मदद से चित्र बनाएंगे। वो क्वेश्चन में कहेगा, हम क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ये कहेगा कि क्या इसमें करना है, उसके मदद से हम क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। चित्र का वर्णन करना होगा। जैसे यहाँ पर एक हम चतुर्भुज ले रहे हैं तो बोलना पड़ेगा कि माना कि ABCD एक चतुर्भुज है। त्रिभुज लेंगे तो माना कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। एक वृत्त लेते हैं तो मानना पड़ेगा, माना कि COR ब्रैकेट में एक वृत्त है। तो इस तरीके से जो उसमें लिखते और भी चीज़ें जो होगा, जो दिए हुए रहेगा, समकोण त्रिभुज दिए हुए है, 90 डिग्री दिए हुए है, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा हमें विशेष प्रतिज्ञा में कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। ये आएगा विशेष प्रतिज्ञा में। मतलब जो विशेष प्रतिज्ञा हुआ ये हमारा चित्र का वर्णन है। चित्र का क्या है? वर्णन है। इसके बाद आता है सिद्ध करना है कि, तीसरा पॉइंट पर आता है क्या? सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि। ये आएगा कहाँ पे? तीसरा पॉइंट पे। ये सिद्ध करना है कहाँ से लाएंगे? तो ये भी हमारा आएगा साधारण प्रतिज्ञा से ही। ये सिद्ध करना भी कहाँ से आएगा? साधारण प्रतिज्ञा। देखिए, साधारण प्रतिज्ञा नियम, नियम से बना चित्र, चित्र से हुआ विशेष प्रतिज्ञा और साधारण प्रतिज्ञा से ही होगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कैसे? जैसे हमने पहला एग्जाम्पल ले रहे थे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? सिद्ध करना है तो त्रिभुज ले लेंगे ABC, तो आ जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये जो लिखाएगा ये लिखाएगा सिद्ध करना है कि, ठीक। या पाइथागोरस पर में समकोण त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। फिगर बनाएंगे, वहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा में लिखना होगा। तो सिद्ध करना है में क्या आ जाएगा कि जो कर्ण होगा भुजा, जैसे कर्ण हमारा AC हो गया तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये लिखाएगा कहाँ? सिद्ध करना में। सिद्ध करने के बाद चौथा आता है, चौथा जो आता है वो हमारा है रचना। रचना या इसी को लिखा जाता है बनावट। बनावट, रचना या बनावट। रचना में क्या आएगा? तो रचना में अपने मन से जो हम फिगर को करने के लिए, फिगर को हल करने के लिए, ज्योमेट्री को, प्रमेय को प्रूफ करने के लिए जो अलग से ऐड करते हैं उसमें, उसको हम लिखते हैं रचना में। उसको क्या करेंगे? रचना में लिखते हैं। सही फिगर में कुछ न कुछ ऐड करना पड़ता है तो उसे हम कहाँ लिखेंगे? रचना में। रचना के बाद आता है लास्ट में उपपत्ति, या इसी को लिखा जाता है प्रमाण। उपपत्ति, उपपत्ति या प्रमाण। प्रमाण। चलिए, उपपत्ति या प्रमाण क्या है? तो उपपत्ति और प्रमाण में या प्रमाण में हम कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। उपपत्ति माने उपपत्ति लिखिए, प्रमाण माने प्रमाण लिखिए। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन करते हैं, पूरी तरह कैलकुलेट करेंगे। जो भी विधियां लगेगी उसको हम लगाएंगे और इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा क्या है? साधारण प्रतिज्ञा एक नियम है। उस नियम को हम लोग क्या करेंगे? इस नियम की मदद से एक चतुर्भुज बनाएंगे। इस चतुर्भुज का जो भी बनाएंगे फिगर, यानी चतुर्भुज जो हमारा साधारण प्रतिज्ञा कहेगा, उससे जो नियम आएगा उस नियम से एक चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक चित्र। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना कि चतुर्भुज बनाना है, चित्र बनाना है। चित्र का वर्णन विशेष प्रतिज्ञा में, साधारण प्रतिज्ञा से ही सिद्ध करना आएगा।
इसी से आएगा रचना। रचना अपने मन से हमें करना होता है, क्या उसमें ऐड करें जिससे हमारा प्रमेय प्रूफ हो। और लास्ट में आता उपपत्ति या प्रमाण, इसमें गणित को कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे 10th का प्रमेय हम शुरू करने वाले हैं। 10th का प्रमेय हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रमेय सारे सीखने हैं, नहीं सीखे हैं, डॉट्स रह गए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी आपको प्रमेय हम पढ़ाएं वो मैसेज आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन पहुंच सके।